Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class we are going to discuss about a grammar topic and the topic name is narration. This is the second video on this particular topic, narration. We already talked about the definition of narration and types of narration in our previous video, and in this class we are going to discuss about rules of narration. So let's look out. स्टूडेंट्स देखो, आप सबको मैंने पहले जो वीडियो बनाया है नरेशन पे उसमें बता दिया कि नरेशन का क्या मीनिंग है। नरेशन का मतलब होता है कथन, ठीक है, या कोई वचन, और वो उसके भी दो टाइप हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो बात बोली जाए। तो अब हमने फिर देखा था कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें भी जो सेंटेंस है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक है रिपोर्टिंग स्पीच और एक है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। जो इन्वाइटेड कोमास के बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, जो इन्वाइटेड कोमास के अंदर है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वाइटेड कोमास के अंदर का जो सेंटेंस है उसका टेंस जो है वो चेंज होता है जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो टेंस कैसे चेंज होता है, तो आज हम उसी पे पहले डिस्कस करेंगे। देखो, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, आई होप आप सबको जो टेंस हैं वो क्या होते हैं इसके बारे में पता होगा, क्योंकि अभी तक हम टेंसेस तो बहुत बेसिक होता है इंग्लिश ग्रामर का, तो उस पर हम डिस्कस करते हुए ही आ रहे हैं बचपन से ही, तो टेंसेस आपके क्लियर होंगे। तो मैं बताऊँ आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया, इधर मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, इधर इनडायरेक्ट लिखा हुआ है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये नो चेंज है, इनका कोई चेंज नहीं होगा। कब चेंज होगा आप देखो, फिर से एक बार देख लो। जब आप सबको पता है कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक रिपोर्टिंग और एक रिपोर्टेड। एक रिपोर्टिंग स्पीच होगी, एक रिपोर्टेड स्पीच होगी। रिपोर्टिंग जो है वो इन्वाइटेड कोमास के बाहर रहती है, रिपोर्टेड स्पीच जिसके लिए हम ये टेंसेस देख रहे हैं वो इन्वाइटेड कोमास के अंदर होती है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसका जो टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका हमें इनडायरेक्ट बनाते टाइम पास्ट इंडेफिनिट करना है, और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस करना है। ये ऐसे करने हैं। अब आपको समझ आ गया कि हमें क्या चेंज करना है और इस पूरे इंडेक्स का क्या मीनिंग है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप एक बार जो ये मैंने लिखा है आपके लिए इसको नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप आराम से अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही बेसिक रूल था, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दिया कि टेंस जो है वो कैसे चेंज होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के। देखो स्टूडेंट, अब सेकंड रूल ये है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, पहले तो हमने देख लिया कि टेंसेस कैसे चेंज हो रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस कैसे चेंज हो रहे हैं। अब जो उसका मैंने आपको बताया था, जो इन्वाइटेड कोमास के बाहर का जो सेंटेंस है वो क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होती है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो वो चेंजेस कैसे होते हैं, रूल्स फॉर चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच में देखो, यहाँ मैंने डी लिखा है सर्कल में, यहाँ आई लिखा है सर्कल में, तो यहाँ समझ जाना आप डायरेक्ट स्पीच और ये इनडायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में से टू हो तो टेल आएगा, से टू हो, देखो टू पे फोकस करना, से टू हो तो टेल आएगा, विल से टू हो तो विल टेल आएगा, सेज टू हो तो टेल्स आएगा, सेड टू हो तो टोल्ड आएगा। क्लियर। अगर डायरेक्ट स्पीच में और डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, जो इन्वाइटेड कोमास के बाहर होता है, उसमें से टू हो तो टेल आएगा, विल से टू हो तो विल टेल आएगा, सेज टू हो तो टेल्स आएगा, सेड टू हो तो टोल्ड आएगा। क्लियर। मीन्स जहां टू है वहां चेंज होगा। नोट देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, विल से, सेड
रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी से, सेज, विल से, सेड ही रहेगा। इट मीन्स अगर टू नहीं हो इनके आगे, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से के आगे टू नहीं हो, सेज के आगे टू नहीं हो, विल से के आगे टू नहीं हो, सेड के आगे टू नहीं हो, तो क्या रहेगा, वो एज इट इज रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे तो। आई होप यू क्लियर। ये सेकंड रूल था, तो ये भी आप नोट कर लो कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से के साथ टू है या विल से के साथ टू है, सेज के साथ टू है या सेड के साथ टू है, तो ये सब चेंजेस होंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम। से टू का टेल होगा, विल से टू का विल टेल होगा, सेज टू का टेल्स होगा, से टू का टोल्ड होगा। और अगर इनके आगे टू नहीं है तो नो चेंज, वो एज इट इज इनडायरेक्ट स्पीच में रहेगा। तो ये आप नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने दो रूल देख लिए नरेशन के। फर्स्ट वाला तो था रिपोर्टेड स्पीच का टेंसेस चेंज होना, सेकंड वाला था रिपोर्टिंग स्पीच में जो चेंजेस आते हैं, जस्ट सेज टू का क्या बन रहा है, टू हो तो हमें चेंज करना है, टू नहीं हो तो हमें चेंज नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, इन दो रूल्स का पहले ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तो बहुत सारे रूल्स हैं इसमें, पर एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए, आप क्लियर कर लें इस चीज़ को। तो अभी हम एग्जाम्पल लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का, और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट को किस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करना है। ही सेड टू मी आई ईट स्वीट्स, ही सेड टू मी आई ईट स्वीट्स। ये है डायरेक्ट स्पीच, है ना। ही सेड टू मी आई ईट स्वीट्स, आपको क्लियर बोर्ड पे दिख रहा है आई थिंक। तो ये जो है ये डायरेक्ट जो है स्पीच है, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। और इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हमें अभी तक जो हमने रूल देखे हैं, दो रूल हमने देखे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए क्या क्या देखना है। एक तो देखना है, आप सबको पता है कि रिपोर्टिंग स्पीच ये वाली है, ये वाली क्या है, क्योंकि इन्वर्टेड कोमास के बाहर है, रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये वाली रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब हमने दो रूल देखे थे, एक तो देखा था सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के टेंस चेंज करने वाला, और उसके बाद में रिपोर्टिंग स्पीच में जो चेंजेस है वो देखे थे। तो रिपोर्टिंग स्पीच में हमने चेंजेस देखे थे, सेड टू, सेड है पर इसके साथ टू भी है, ये देखा था हमने कि सेड है इसके साथ टू भी है। इट मीन्स यहां क्या बन जाएगा, ही सेड टू का क्या होता है, टोल्ड, ही टोल्ड मी। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब हम इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे, डायरेक्ट स्पीच में हमें कोई भी कोमा नहीं रखना है, बीच में कुछ भी स्टॉप नहीं होना चाहिए। इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे तो इन्वर्टेड कोमास की जगह रखेंगे हम दैट। ये भी एक रूल है कि जब हम इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे तो यहाँ दैट रखेंगे। देखो अभी हम बहुत सिंपल सेंटेंस पे बात करें, इसलिए मैं बहुत सिंपल वाले रूल आपको बता रही हूँ। तो एक रूल तो हमने देख लिया कि रिपोर्टिंग स्पीच में सेड के साथ टू लगा हुआ है, इसलिए चेंज होकर टोल्ड हो गया, ही टोल्ड मी दैट, और इन्वर्टेड कोमास को हटा लिया तो दैट आ गया। अब आपको ये आई ईट स्वीट्स, अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं तो आपको क्लियर हो रहा है कि ये कौन सा टेंस है। आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही सेड टू मी आई ईट स्वीट, ये किसने कहा है मैं स्वीट खाता हूँ, ही ने कहा है, तो यहाँ आ जाएगा चेंज होके ही ईट की फॉर्म क्या चेंज होगी, अगर पास में करेंगे तो एट स्वीट्स, ही एट स्वीट्स। अब देखो आप सेंटेंस को कि क्या बनाइए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनने में हमने जो चेंजेस किए वो क्या चेंजेस किए, सेड टू का टोल्ड कर दिया, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगा दिया, और आई ईट स्वीट ये जो फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, इसको चेंज कर दिया थर्ड फॉर्म में ही एट स्वीट्स, क्योंकि वो पास्ट में चेंज हुआ है।
ही एट स्वीट्स। तो ये आपको क्लियर हो गया। और ही इसलिए क्योंकि पर्सन भी चेंज होते हैं, ठीक है। पर्सन किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज हुआ है अभी, तो फर्स्ट इधर रिपोर्टिंग स्पीच में जो पर्सन है उस अकॉर्डिंग। तो ये आपका एक एग्जाम्पल था, आपको समझ आ गया होगा कि ये जो हमने अभी 2 रूल पढ़े उनका कैसे यूज़ करना है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके और रूल्स पे।